नमस्कार, प्रणाम। मैं अतुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ एक कवि की खोज में आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं आलोक कुमार मिश्रा जी। और इस नई खोज जो है वो हमारा ये है कि धूमिल होता हुआ कविताओं का यह संग्रह, यह लेखन, ये उपन्यास, इसका मुख्य कारण क्या है? इन्हीं पर जानने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक मिश्रा सर। और इनसे बातचीत करेंगे और आज के परिवेश की कविताओं पर क्या लेखनों का हर अलग-अलग जो हमारे कवि हैं, जो लेखक हैं, जो कवयित्री हैं, उनसे यह जानने की उनकी भाषाओं में यह हम प्रयास करते हैं और आप सभी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि क्या है कविता और उपन्यास, उनकी सोच क्या है आज के परिवेश और बीते हुए ये जो दशक था, जिसमें पुराने कवि और लेखकों ने जिसने पाठ्यक्रम का एक नया रूप रूप दिया और शिक्षा का एक विशेष प्रकट विशाल जो है भारत में और अन्य देशों में जो है वह एक अपनी अलग पहचान बनाई। और क्यों इस तरीके की व्यापकता खत्म होती जा रही है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नए मेहमान आलोक मिश्रा जी। और बात करेंगे हमारे चैनल में। आपका स्वागत है एपीएम भारत न्यूज यूट्यूब चैनल पर। हमारे नमस्कार। दर्शकों पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो हमारा हिंदी साहित्य है, जो हिंदी साहित्य का समय है, वो इतना धूमिल क्यों होता जा रहा है? लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं हैं इन कविताओं में। काफ़ी व्यापकता खत्म होती जा रही है शिक्षा के प्रति। इसके पीछे बहुत से कारण होंगे। हालाँकि पूरी तरह से साहित्य का जो दायरा है वो सिमट रहा है ये नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, हिंदी साहित्य में इस समय जो समय चल रहा है वो थोड़ा-सा सही नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो भाषा का, हिंदी भाषा का ख़ासकर जो शिक्षण और शिक्षा में जो स्थान है जी। हमारे देश में, हम जानते हैं वो स्थान नहीं मिल पाया उसको। और अंग्रेजी के प्रति जो हिंदी भाषी समुदाय है, समाज है, वो बहुत आकांक्षी है। हम में से जो भी मध्यवर्गीय परिवार हैं, उनके सभी जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं। तो हिंदी को लेकर वो उदासीनता जो इस पीढ़ी में या जो आने वाली जनरेशन है उसमें साफ देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के सिमटने या सिकुड़ने का यही एक कारण है कि शिक्षा में वो स्थान नहीं मिल पाया। और सरकार की जो एक इच्छा शक्ति होती है जी। भाषाओं को बढ़ाने की, उसको आगे ले जाने की, वो कम हमारे यहाँ रही है। मूल रूप से उपास जो उपन्यासकार है, जो कविता है, इसमें अंतर क्या है? मतलब हमारे दर्शकों को ये बताएँ, क्योंकि आज के जो परिवेश में बच्चे हैं, वो इस चीज़ को समझने में आज रुचि नहीं रखते। तो इसका कारण क्या है कि मतलब इसमें अंतर क्या है? आपने जो आज के परिवेश को देख ही रहे हैं, बच्चे जो है मोबाइल, डिजिटल ज़माना, तो इसका क्या आपके हिसाब से क्या मूल रूप से इसका वो होना चाहिए कि जिससे जो है इस पर लोगों का एक अलग विचार हो, एक लोग इसके प्रति झुकाव करें? ये प्रश्न आपका है कि दोनों विधाओं में क्या अंतर है, जी, जी, कविता और जी, उपन्यास में? जी, जी। तो कविता, जैसा कि हम जानते हैं शुरू से कविताएँ, अगर हम आकार में देखें तो उपन्यास एक पूरी किताब होती है किसी विषय को लेकर, जी। किसी पात्र को लेकर कि उसकी पूरी कहानी उसके अंदर दर्ज है। लंबी विधा है जिसमें हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे उपन्यासों का, राग दरबारी उपन्यास या प्रेमचंद के उपन्यास, गोदान वगैरह। कविताएँ जो होती हैं वो एक काव्य की वो विधा है जो एक क्षणिक आवेश में आती हैं और लिखी जाती हैं। आकार इनका छोटा होता है। इनमें गेयता, लय ये सब थोड़ी देखी जाती है। हालाँकि अब छंद मुक्त कविताओं का भी दौर है। तो कविताओं और उपन्यास में मुख्यतः ये अंतर है। जी। आपकी जो किताबें हैं वो हमारे दर्शकों को बताएँ कि दर्शक उस पे पढ़ें और हमारे चैनल के माध्यम से आपका प्रकाशित जो चैनल है, वो आपका जो किताब है, वो आपने जो लिखी, वो हमारे दर्शकों को दिखाएँ कि सबसे बेहतर जो आपने उस शब्दों का उसमें प्रयोग किया है, बच्चों तक जो है उसके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, जो उनको पढ़ें और उस किताब से कुछ चीज़ों को सीखा जाए। और हमारे एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करता है कि इस तरीके की जो आपकी एक पहल है और कविताओं का एक नया अभिरुचि है, आपने जो लिया है, इस पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। और हमारे पहले दर्शकों को आप दिखाएँ कि कौन-सी किताब आपने बेहतर तरीके से लिखी है और कहाँ उसकी उपलब्धता मिल सकती है, जिससे लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी के बाद जो है वो खरीद सकते हैं।
तो अतुल भाई, मेरी 3 किताबें आई जी। हैं इस समय। जी। चूँकि मैं शिक्षक हूँ, हाँ। तो बहुत सारे अनुभव मेरे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जी। स्कूल से, बच्चों से। जी। तो मेरी पहली किताब जो कविताओं की किताब है, जी। और इसका शीर्षक है मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा। जी। ये बोधि प्रकाशन से आई 2019 में, और इसे अमेज़न से प्राप्त किया जा सकता है। एक दूसरी किताब जो बाल कविताओं की है, अभी मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, क्यों तुम सा हो जाऊँ मैं, वो प्रलेख प्रकाशन से आई है। जी। और एक किताब जो बच्चे मशीन नहीं है, ये शैक्षिक लेखों का संग्रह है, और इसमें लगभग 30-35 लेख हैं जो शिक्षा पर केंद्रित है। ये किताब अगोरा प्रकाशन से आई है। बच्चों की अच्छी समझ और उन पर काफ़ी प्रकाश डालने का एक बचपना होता क्या है, बच्चों की एक प्राथमिकता क्या है, इन सब चीज़ों पर इन्होंने काफ़ी कविताओं का उल्लेख किया है और इसके लिए हमारे इस एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर इन्होंने अपनी कविताओं को दिखाया और हमारे एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपने समय दिया। आपको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं और हमारे चैनल के सभी दर्शकों को आपको क्या कहना चाहेंगे जाते-जाते हमारे एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से? तो अतुल भाई, तो पहले तो आपका आभार कि आपने मौका दिया, और यही कहना चाहूँगा कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही शायद सीख पाएँगे। तो दोस्त के रूप में हमारी किताबें हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। आप हमारे मेहमान से बातचीत की और सुना हमने आपने और तब तक के लिए अब नए हमारे मेहमान के लिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। एपीएम भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।